पास बता रखे थे टोटल स्टूडेंट हमारे पास 35 है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें बता रखी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी 2/5 ऑफ बॉयज के इक्वल होंगी। ठीक है, हमने बॉयज मान लिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए x। जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज x आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी 2/5 ऑफ बॉयज, 2/5 ऑफ x, और ये 2x/5 आ गए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास आ गई, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ गई। टोटल स्टूडेंट किसके इक्वल होंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज की वैल्यू हमने पुट की, गर्ल्स की वैल्यू पुट की, टोटल स्टूडेंट हमें पता था 35 उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। इस लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व किया। जैसे ही हम इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25, और एक्स हम क्या मान कर चले थे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 25 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन नहीं है अगला। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। कहता है हमारे पास कोई भी नंबर एक, उस नंबर में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। और उसमें से -1/2 करने के बाद, 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आता है ना उन दोनों का, वो क्या होता है, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। उस डिफरेंस को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। द रिजल्ट इज 5। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 के इक्वल आता है, तो हमें वो नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है हमारे पास, हमने मान लिया एक्स हमारे पास नंबर है, सबसे पहले उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 कर दिया, -1/2 हो गया। कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस आया है उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस कंप्लीट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहता है रिजल्ट हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने वो नंबर क्या मान लिया, एक्स में मान लिया। नंबर हमारे पास मानने के बाद उसमें से हमें 1/2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम एक्स। एक्स में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x -1/2 आ गया हमारे पास। दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया। कहता है एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। जो भी डिफरेंस आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 4 टू द डिफरेंस निकाल दी, जो हमने निकाला था x -1/2। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई x -1/2 आ गया। डिफरेंस मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। कहता है जो मल्टीप्लाई हमने जैसे ही की, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आता है वो 5 के इक्वल हो जाता है, तो हम इस रिजल्ट को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 5 के इक्वल। ये हमने इक्वेशन में पुट कर दिया इसको, जो रिजल्ट हमारे पास आया था उसको 5 के इक्वल पुट किया। ठीक है, 5 के इक्वल पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको 4 सोल्व करेंगे। सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, 4x आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज। 4 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से भी 4/2 आ गई। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ होनी थी, 4 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 4, और डिवाइड में 2 एज इट इज, 4/2 बच गया। 4/2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 4x एज इट इज, 4x -2 और इज इक्वल टू 5 एज इट इज। ठीक है, ये 4 को हमने कैंसिल कर दिया 2 से, और ये 2 पर कैंसिल हो गया। 4/2 का मतलब 2। -2 इज इक्वल टू 5 बच गया हमारे पास। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस में 2 है, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, माइनस से क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। 5 + 2, 5 + 2 कितना हो गया, 7। 4x इज इक्वल टू 7। हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 4, इसको भी राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, जैसे 7/4। यही हमारे पास x क्या मान कर चले थे, हम वो ओरिजिनल नंबर मान कर चले थे। हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 7/4 के इक्वल आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कैसे। 7/4 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। सबसे पहले
इसमें से -1/2 करना, -1/2 करने के बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, इक्वली आएगी। ठीक है, आप चेक कर लो। अगर 5 के इक्वल नहीं आता है मतलब हमारी आंसर में कहीं मिस्टेक होगी। ठीक है, करके देख लेना। 7/4 हमारा नंबर आया, इसमें से -1/2 करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। 15th क्वेश्चन में कहता है शांतिलाल लेफ्ट 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन्स। कहता है कोई आदमी है शांतिलाल, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसने अपनी प्रॉपर्टी का जो 1/5 पार्ट था ना, 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी वो अपने सन्स के लिए, अपने बेटों के लिए दे दी, अपने बेटों को दे दी, टोटल प्रॉपर्टी का 1/5 हिस्सा। ठीक है, 1/5 फॉर हिज डॉटर, और उसका 1/5 था वो अपनी बेटी के लिए दे दिया। टोटल में से 1/5 अपने बेटों के लिए और 1/5 अपनी बेटी के लिए, एंड द रिमाइंडर फॉर हिज वाइफ, और जो बची हुई प्रॉपर्टी थी वो उसने अपनी वाइफ को दे दी। इफ वाइफ शेयर इन द प्रॉपर्टी वाज वर्थ ₹2,88,000। कहता है अगर जो उसकी वाइफ का हिस्सा था ना वो हमें दे दिया, कि उसके वाइफ के हिस्से में कितने रुपीज आते हैं, कितनी प्रॉपर्टी आती है, 2,88,000 की प्रॉपर्टी आती है। फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ शांतिलाल प्रॉपर्टी। तो कहता है जो शांतिलाल है, शांतिलाल की हमें टोटल प्रॉपर्टी निकालनी है, शांतिलाल की टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी। ये एक तो हितेश था बेटा, और एक इसके साथ कौन था, मान जाओ। कहता है शांतिलाल की टोटल प्रॉपर्टी में, क्या बेटा, विनय कर रहा है बार बार। विनय, हितेश भी था बेटा, विनय भी होगा, मान जाओ बेटा, दोनों बता दिया है, वरना डिस्कनेक्ट कर दूंगा मीटिंग से मैं। टोटल प्रॉपर्टी कहता है टोटल प्रॉपर्टी जो भी थी उसकी, उसमें से 1/5 उसने अपने बेटों के नाम की, 1/5 अपनी बेटी के नाम की, और जो बची हुई थी वो अपनी वाइफ के नाम की। और वाइफ का हमें बता दिया कि जो वाइफ के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी ना वो कितनी आएगी, 2,88,000 आएगी। तो हमें बताना है फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ शांतिलाल, हमें शांतिलाल की टोटल प्रॉपर्टी बतानी, टोटल प्रॉपर्टी होगी शांतिलाल की। हम मान लेंगे लेट द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ शांतिलाल इज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। टोटल प्रॉपर्टी को हमने एक्स मान ली। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसे हमने टोटल मान ली तो अभी सही है बेटा आवाज? एक बार माइक ऑन करके बता दो, शायद सही होगी, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। यस सर। चलो ठीक है सर। हमने माना, देखो वो स्टेटमेंट समझ में, स्टेटमेंट तो सुनाई दी थी ना, समझ में आ गई थी ना। ठीक है, हमने मान लिया कि जो शांतिलाल है उसकी टोटल प्रॉपर्टी एक्स रुपीज थी। टोटल प्रॉपर्टी हमने जैसे ही मानी, उसकी टोटल प्रॉपर्टी में कहता है टोटल मनी गिव टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों के नाम कितनी प्रॉपर्टी की है, 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, 1/5 ऑफ एक्स। टोटल प्रॉपर्टी एक्स मानिए तो 1/5 ऑफ
या फिर 1x/5 को ओनली x/5 लिख दोगे वो भी सही है, बिल्कुल x/5। उसके अलावा टोटल मनी गेव टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी के नाम कितनी प्रॉपर्टी की है, 1/5 ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, तो 1/5 ऑफ x, और ये भी कितना आ गया x/5। जो उसने अपने बेटों के नाम की है और जो अपनी बेटी के नाम की है वो दोनों प्रॉपर्टी इक्वल है, 1/5 है, तो टोटल कितनी आएगी, ये भी 1/5 आएगी, ये भी 1/5 आएगी, x/5 x/5। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी का हम ऐड कर देंगे जो उसने अपने बेटों के नाम की और अपनी बेटी के नाम की, ठीक है ना। हम वो प्रॉपर्टी टोटल निकालेंगे जो उसने अपनी बेटी के नाम की है और अपने बेटे के नाम की है। टोटल मनी ही गेव टू बोथ सन्स एंड डॉटर, वो प्रॉपर्टी जो उसने अपने बेटों और बेटी दोनों के नाम की है, दोनों को हम ऐड करेंगे x/5 प्लस x/5। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर क्या बचेगा, x प्लस एक्स, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग निकाली, सन्स की प्रॉपर्टी अलग, डॉटर की प्रॉपर्टी अलग, दोनों की प्रॉपर्टी को हमने ऐड कर दिया। दोनों की प्रॉपर्टी को ऐड क्यों किया, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी में से इतनी प्रॉपर्टी 2x/5 तो उसने अपने बेटों और बेटी के नाम कर दी, उसके अलावा जो बची हुई है वो उसने अपनी वाइफ को दी है। टोटल में से x में से अगर हम ये माइनस कर देंगे 2x/5 तो क्या बचेगी, वो प्रॉपर्टी बचेगी जो उसने अपनी वाइफ के नाम की है। टोटल प्रॉपर्टी x है, x में से 2x/5 तो उसने अपने बेटों और बेटी के नाम कर दी, अपने सन्स और डॉटर के नाम कर दी। प्रॉपर्टी कितनी बच गई, टोटल में से माइनस कर दिया हमने 2x/5, ये प्रॉपर्टी हमारे पास बच गई, और ये बची हुई प्रॉपर्टी उसने अपनी वाइफ के नाम की। मनी या फिर प्रॉपर्टी ही गिव टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कितनी प्रॉपर्टी दी, टोटल मनी, टोटल मनी हमारे पास x माइनस मनी ही गिव टू सन्स एंड डॉटर, टोटल में से हमने वो मनी माइनस की, वो प्रॉपर्टी माइनस की जो उसने अपनी सन्स और डॉटर्स को दी है। ठीक है, टोटल मनी टोटल प्रॉपर्टी हमारे पास x थी, x माइनस 2x/5 ये हमने अभी अभी निकाला था, x माइनस 2x/5, और टोटल इसकी प्रॉपर्टी हमें दी हुई थी कि वाइफ के हिस्से में टोटल कितने रुपीज आए थे, 2,88,000 आए थे, वो हमने लिख लिए 2,88,000। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, 2,88,000 इज इक्वल टू x माइनस 2x/5। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे ही एलसीएम 5 आया, x की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x/5, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज हमारे पास 2,88,000। ठीक है, यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 हमारे साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 2,88,000 के, और 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, 5x माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई तो 1 से करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा 5x माइनस 2x, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 2,88,000 को 5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई वैसे किया नहीं हमने, क्यों, क्योंकि हमें पता था डिवाइड हो जाएगा, वैसे तो मल्टीप्लाई में आया, लेकिन मल्टीप्लाई मत करना बेटा, क्योंकि यहाँ से जो 3 आएगा उसके बाद ये कैंसिल करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा है हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, एज इट इज लिखा। राइट हैंड साइड में देखो 5x माइनस 2x है, 5x माइनस 2x कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2,88,000 आ गया। यहाँ से हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में, मल्टीप्लाई से 3 कहाँ गया, डिवाइड में आ गया, किसके, 5 मल्टीप्लाई 2,88,000 के। जब 2,88,000 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 96,000 बच जाएगा, कितना, 96,000। तो ये कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 96,000 इज इक्वल टू x, और 96,000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4,80,000। 4,80,000 किसके इक्वल आ गया? एक्स के इक्वल आ गया, मीन्स हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स हम क्या मानकर चले थे? टोटल प्रॉपर्टी मानकर चले थे शांतिलाल की। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी आ गई शांतिलाल की? 4,88,000 आ गई। दोबारा बताता हूँ बेटा, कहता शांतिलाल की टोटल प्रॉपर्टी हमें नहीं दी हुई, हमने मान लिया सबसे पहले तो शांतिलाल की टोटल प्रॉपर्टी एक्स है। इस टोटल प्रॉपर्टी में से कहता है कि नाम कर दिया, तो 1/5 हमने निकाल लिया, 1/5 ऑफ एक्स, ये x/5 आ गया। दोनों की वैल्यू हमने ऐड कर दी, वो प्रॉपर्टी जो उसके सन्स के हिस्से में आई थी, जो उसके डॉटर के हिस्से में आई थी, दोनों हमने ऐड करके निकाली, x+5 + x+5, सॉरी x/5 + x/5, ये कितना हो गया? 2x/5 हो गया। ये 2x/5 वो प्रॉपर्टी आ गई जो उसके बेटों और उसकी बेटी के सन्स और डॉटर्स के हिस्से में आई। अगर टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी बच जाएगी जो उसके वाइफ के हिस्से में आएगी। ठीक है, तो टोटल में से हमने माइनस कर दी वो प्रॉपर्टी जो उसके सन्स और डॉटर के हिस्से में आई थी, x - 2x/5, ये उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी आ गई। वाइफ की प्रॉपर्टी हमें दे रखी थी 2,88,000 थी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू निकाली। जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये की वैल्यू क्या है? ये टोटल प्रॉपर्टी है शांतिलाल की। यही हमें निकालनी थी कि शांतिलाल की टोटल प्रॉपर्टी क्या होगी। फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ शांतिलाल। शांतिलाल की जो टोटल अमाउंट थी वो हमें निकालनी थी। ठीक है, 16th क्वेश्चन कहता है हमीदा हैज 3 बॉक्सेज ऑफ फ्रूट्स। कहता है हमीदा के पास 3 बॉक्स हैं और तीनों बॉक्स में क्या उसके पास फ्रूट्स हैं। उसके बाद बॉक्स ए वेट्स 2/2/5 kg मोर देन बॉक्स बी। कहता जो बॉक्स ए है उसका, बॉक्स ए का वेट हमें दिया हुआ है, बॉक्स ए का वेट क्या होगा? 2/1/2 kg ज्यादा होगा, 2/1/2 kg मोर देन बॉक्स बी। जो बी बॉक्स होगा उससे ज्यादा होगा, कितना? 2/1/2 kg। एंड बॉक्स सी वेट्स 10/1/4 kg मोर देन बॉक्स सी बी। और जो बॉक्स सी का वेट है, बॉक्स सी का वेट हमें दिया हुआ है 10/1/4 kg मोर देन बॉक्स बी। बॉक्स बी से 10/1/4 kg ज्यादा। 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स में से हमें बॉक्स ए का वेट दिया हुआ है और बॉक्स सी का वेट दिया हुआ है। बॉक्स ए का वेट कहता है जो हमारे पास बॉक्स बी का वेट होगा उससे ज्यादा होगा, कितना? 2/1/2। और जो बॉक्स सी का वेट होगा, बॉक्स सी का वेट बॉक्स बी के वेट से ज्यादा होगा, 10/1/4 kg। if the total weight of the 3 boxes if the total weight of the 3 boxes is 48/3/4 kg, find the weight of box A। तो हमें बॉक्स ए का वेट निकालना है। टोटल वेट हमें दे दिया, बॉक्स ए का वेट हमें दे दिया, बॉक्स बी सी का वेट हमें दे दिया, बॉक्स बी का वेट हमें नहीं दिया। बॉक्स बी के वेट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, तो हम बॉक्स बी का वेट मानकर चलेंगे। लेट वेट ऑफ बॉक्स बी का वेट हमने x मान लिया। बॉक्स बी का वेट कितना मान लिया हमने? x kg। जैसे ही हमने बॉक्स बी का वेट माना, कहता बॉक्स ए का जो वेट होगा वो बी के वेट से 2/1/2 kg ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉक्स ए के वेट में हम
ऐड कर देंगे, सॉरी बॉक्स बी के वेट में ये ऐड कर देंगे। वेट ऑफ बॉक्स ए का वेट कितना हो जाएगा, x प्लस 2 होल 1/2 kg। देखो बी का वेट हमें नहीं पता था कुछ भी, बी का वेट हमने मान लिया x। जैसे ही हमने बी का वेट x माना, कहता है बी बॉक्स ए का वेट होगा वो इससे 2 होल 1/2 ज्यादा होगा, तो हमने इसमें 2 होल 1/2 ऐड कर दिया x। ठीक है, ऐड किया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 2 जा 4 और प्लस होगा 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2 kg आ जाएगा। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दी हुई थी, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। बॉक्स ए का वेट हमारे पास आ गया, उसके बाद बॉक्स सी का जो वेट होगा वो बॉक्स बी के वेट से ज्यादा होगा, कितना 10 होल 1/4 kg। तो हमने बॉक्स बी के वेट में ऐड कर दिया 10 होल 1/4, ये हमारे पास बॉक्स सी का वेट आ गया। इसमें भी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 10 की मल्टीप्लाई 4 से 40, 40 + 1 कितना हो जाएगा 44/4 kg। ठीक है, तीनों का वेट हमारे पास निकल के आ गया। का जो टोटल वेट आएगा होगा, वो टोटल वेट हमें दे रखा है 48 होल 3/4 kg। टोटल वेट ऑफ थ्रीड्स को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज किया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले 48 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, 48 की मल्टीप्लाई 4 से होने के बाद उसमें इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तीनों बॉक्स का वेट हमने ऐड किया, x प्लस x 5/2 प्लस x प्लस 41/4, तीनों को ऐड किया। ये किसके इक्वल आएगा, टोटल वेट के 195/4 के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो प्लस का x प्लस का x प्लस का x, 3 टाइम्स x है तो 3 टाइम्स x आ गया 3x। ठीक है, साथ में कांस्टेंट वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, 5/2 प्लस 41/4 इज इक्वल टू 195/4। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको राइट हैंड साइड में लेकर गए। ये 5/2 प्लस का था, ये माइनस का 5/2 हो गया। 41/4 भी प्लस का था, ये माइनस का 41/4। ठीक है, हम इन कांस्टेंट्स वैल्यू को एक साइड ले आए, एक साइड लाकर इनकी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किस किस का, 4 4 2 का एलसीएम। एलसीएम हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 195 एज इट इज माइनस 41 एज इट इज, 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 5 2 जा 10। 195 माइनस 41 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से 195 एज इट इज माइनस का 41 माइनस का 10, हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 51 बच जाएगा। 195 माइनस 51 डिवाइड में 4 है, इन दोनों को माइनस करेंगे। 195 माइनस 51 कितना बचेगा, 144 डिवाइडेड बाई 4। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 36 बच जाएगा। 3x इक्वल टू
36, जिससे हमने जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी 6.3 थी ना, सेम उसी तरह से करते जाएंगे बेटा। एक बार हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आ जाए इस तरह से, उसके बाद जैसे हम सोल्व करते थे उसी तरह से कर। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 3 इसके साथ आ गया 36/3। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? नेटवर्क कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब होगा बेटा। हमारे पास जो वेट निकल कर आया है वो जो हमारे पास निकल कर आया है वो वेट हमारा बॉक्स बी का वेट आया है। हमें बॉक्स ए का वेट निकालना है। क्वेश्चन में हमसे बॉक्स ए का वेट पूछा हुआ है, तो बॉक्स ए का वेट निकालेंगे। बॉक्स ए का वेट क्या था? x + 5/2 था। x की वैल्यू हमने पुट की 12 + 5/2। यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, 2 जैसे एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? 12 × 2 = 24 + 5/2। 24 + 5 कितना हो जाएगा? 29/2। ठीक है, 29/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो 22/2 को मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर देना। 2 1 जा 2, 0 9 आएगा, 2 4 जा 8, क्या बचेगा? 1। 14 होल 1/2 बच जाएगा। 14 होल 1/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? बॉक्स बी का ए का वेट आ गया, सॉरी बॉक्स ए का वेट। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, सेम प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब सही है बेटा, आवाज आ गई होगी शायद। देखो, कहता सारिका एंड सारिका 2 फ्रेंड्स है। वो कहता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। वो किसी पॉइंट चलना स्टार्ट करती हैं, चलना शुरू करती हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये एक पॉइंट है, यहाँ पर दोनों थी, यहाँ से एक ने इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया चलना, दूसरी ने इस डायरेक्शन, दोनों एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इफ सारिका वॉक एट ए स्पीड ऑफ 2 होल 1/2 km/h, सारिका कहते सारिका की स्पीड दे दी कि सारिका किस स्पीड से चलती है? 2 होल 1/2 kg। एंड सरिता एट ए स्पीड ऑफ 2 km/h, सरिता की स्पीड हमें बता दी 2 km/h। इन हाउ मच टाइम दे विल बी 18 किलोमीटर अपार्ट। तो कहता है कितने समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगी, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। कहता है कितने समय के बाद उनके बीच की डिस्टेंस 18 किलोमीटर हो जाएगी, जब सारिका की स्पीड हमें दे रखी है और सरिता की स्पीड हमें, दोनों की स्पीड अलग अलग दे रखी है।
सबसे पहले स्पीड ऑफ सरिका कितनी दे रखी है, 2 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, ये 5/2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बेटा ये हमारी क्लास कभी भी खत्म हो सकती है, जैसे लास्ट का पार्ट बच जाएगा तो वो कल समझा दूंगा, जब तक चलता है चलने। ठीक है, स्पीड ऑफ सरिता में दे रखी है, वो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज कर ली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। स्पीड ऑफ सरिता हमें दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड हमें बताए, दोनों की स्पीड बता होने के बाद बेटा ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उन दोनों की स्पीड हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे सारिका और सरिता थी, कोई बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमेशा उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, व्हेन वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड इज ऑलवेज एडेड। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड हमारी ऐड हो जाती है, तो टोटल स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे 5/2 + 2। टोटल स्पीड हमारी आ जाएगी 9/2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फॉर्मूला उतने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ लोगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। यहाँ पर हमारे पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम टाइम स्पीड हमारा नीचे आ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा